जी ने जानकी मैया को ढांढस दिया, मां जहां इतना कष्ट सही हो थोड़ा और बस, कछुक दिवस। अब बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक राम की मजबूरी थी कि राम को आपका पता नहीं पता था, अब बस मेरे जाने की देर है बस। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिल सहित आई रघुवीरा, कपिल सहित आई रघुवीरा। निशिचर मारी तो हिल जई है, निशिचर मारी तो हिल जई है। त्यों पुर नार दाद जस गई है, त्यों पुर नार दाद जस गई है। बस मां मेरे जाने की देर है। राम जी बानरों की सेना के साथ आएंगे और रावण को मारकर राक्षसों को आपको ले जाएंगे। और जिस समय हनुमान जी बोल रहे थे कि बंदरों के साथ आएंगे और रावण को मारेंगे, उस समय हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, छोटे से थे, मशक समान रूप। अब बोल रहे थे कि बंदरों के साथ राम जी आएंगे और राक्षसों को मारेंगे, आपको ले जाएंगे। तो सीता मैया ने कहा कि राम जी के साथ जो बानर आएंगे कपिल सहित, वो सब तेरे ऐसे होंगे मच्छर के साइज के, 6-6 इंची ऐसे बंदर लेके राम जी आएंगे तेरे ऐसे, तो रावण को मारेंगे। कहा अरे माता जी हमको तुम पहचान नहीं पाई हो का क्या मतलब? तब मैं राम की सेना का सबसे बड़का वाला बंदर हूं, सबसे बड़का मैं हूं, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। हमको तुम काम आनी हो, कोई कम है का? सबसे बड़े हम ही हैं राम की सेना में। सीता माँ ने कहा तो और बना बेटा, अगर सबसे बड़े तुम हो 6 इंची, तो तुमसे छोटे छोटे 4-4 इंची होंगे, 3-3 इंची होंगे। ऐसे बंदर लेके राम जी आएंगे, मुझे तो संशय हो रहा है। मोरे हृदय परम संदेहा। और जब जानकी ने संदेह व्यक्त किया तो उनको निर्भय करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि आपका ये डर खत्म हो जाए, इसके लिए हनुमान जी ने अपनी विशाल विकराल देह प्रकट की बारी से। सुन कब प्रकट की निज देहा। हनुमान जी अपनी देह जब प्रकट किए तो कैसी थी वो देह? गोस्वामी जी कहते हैं कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा, समर भयंकर अति बल धीरा। सीता मन भरोसे तब भयऊ, सीता मन भरोसे तब भयऊ, उनि लघु रूप पवन सुत लायऊ, उनि लघु रूप पवन सुत लायऊ। हनुमान जी बड़े बने, विशाल रूप दिखाया अपना, लेकिन क्यों मालूम है क्यों बड़े बने हनुमान जी? सीता मैया का डर खत्म करने के लिए। तनिक अपने को टैली करो हनुमान जी के साथ में। हमारे आप में हनुमान जी में कितना बड़ा अंतर है। हम लोग बड़े बनते हैं किस लिए? दूसरों को डराने के लिए। मोहल्ले वालों को धमकियाते, जानते हो मेरा पौआ मुख्यमंत्री तक मेरी सीधी पहुंच है, मेरा पावर जानते हो कितना है? रगड़ डालूंगा तुमको, रगड़ डालूंगा बेटा। हम बड़े बनते हैं दूसरों को धमकी देने के लिए, हमारा बड़प्पन है दूसरों को डराने के लिए। हनुमान जी बड़े बने हैं किसी के डर को मिटाने के लिए कि मां मैं कोई सामान नहीं हूं, मुझको जानती मैं कौन हूं, निश्चिंत रहो मैं हूं। भगवान आपको बड़प्पन दें, आपको कोई पद प्रतिष्ठा दें, आपको पावर दें, उस पावर का प्रयोग आप किसी को डराने में मत करो, उस पावर का प्रयोग करो किसी डरे हुए को सांत्वना देने में। मेरी चिंता न करिएगा, मेरा फोन जाएगा तो तेरा काम हो जाएगा, चिंता न करना बेटा, मैं हूं। अगर इसलिए इस काम में आपका बल प्रयोग हो रहा है, बड़प्पन प्रयोग हो रहा है, वो बड़प्पन सार्थक है, वो बड़प्पन धन्य हो जाता है।
और जो बड़प्पन, जो ऊंचाई, जो पावर किसी को धमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो बड़प्पन 2 कौड़ी का होता है। बड़ा भैया तो क्या भैया, हाँ? हाँ? जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं। वाह बच्चे बहुत होशियार हैं कथा में। बच्चे हमारे आगे आगे बोलते हैं दोहा। हाँ? फल आ गया तो किसी को छाया न मिल पाए, और बड़प्पन किस काम का। किसी को विश्राम न दे पाओ, किसी को आराम न पहुंचा पाओ, किसी को ढांढस न दे पाओ, किसी को संतुष्ट न कर पाओ, बड़प्पन किस काम का यार, किस काम की ऊंचाई है। हनुमान जी बड़े बने, लेकिन क्यों? सीता मन भरोस देने के लिए कि मां चिंता न करना, मैं हूं, मैं हूं। ठीक बात बुझ रहे हैं? नहीं बुझ रहे हैं? बुझली बुझली, इधर बुझलू। बड़प्पन इसीलिए भगवान की कृपा से मिलता है। तो सीता मन भरोस तब भयऊ, और जो जानकी जी को भरोसा हुआ कि हनुमान जी आप ही पर्याप्त होके ले, तो पुण्य लघुरूप पवन सुत लयो, हनुमान जी फिर छोटे बन गए। एक बार बड़े बन के फिर छोटे बनना, ये सबके बस की बात नहीं होती। एक बार बड़ा बन पाओ फिर छोटा बनने मुश्किल पड़ता है। लेकिन जो हनुमान होता है वही ये काम कर सकता है कि बड़ा भी बन सकता है और मौका है छोटा बन सकता है। एक बार जो यहाँ बैठ पाए ना इस चौकी पर, यहाँ व्यास गद्दी पर, उसको कोई कथा में ले जाओ, कहीं कथा में, दूसरी कथा में, तो उसको नीचे बैठने में बड़ी दिक्कत आएगी। उसके अंदर से कोई रोकेगा, हम नीचे, हम नीचे। जानते हो अंतरराष्ट्रीय कथाकार हैं हम, संत श्री रमेश भाई शुक्ल, हम नीचे बैठे। एक बार बड़ा बन के फिर छोटा बनना ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। ये किसी हनुमान के बस का खाली होता है कि बड़ा भी बन सकता है और टाइम आए तो छोटा भी बन सकता है। समय आने पर हनुमान जी पुण्य लघु रूप फिर छोटे बन गए। जहां मौका था तहां बड़े बने, और मौका खत्म हो गया फिर छोटे बन गए। तो जानकी मैया इतनी खुश हुई, इतना विकराल है, इतना विशाल है, और तभी इतना बड़ा बना खड़ा है छोटा सा। इसकी दीनता देखो, इसकी सरलता देखो हनुमान की। हमारे इतना विशाल होने के बाद भी इतना बड़ा खड़ा बना। वो सीता मैया खुश हो गई